नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही कठिन व्रत डाला, छठ हुआ पूर्ण। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का हुआ आयोजन। कोतवाली थाना अंतर्गत कंप्यूटर पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। और श्री श्याम मंडल द्वारा निकाली गई भव्य ध्वज पताका यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही कठिन छठ व्रत का समापन हुआ। व्रतियों ने छठ माता से जीवन मंगल की कामना की। लोक आराधना के 4 दिवसीय महापर्व डाला छठ के अंतिम दिन सोमवार को व्रती महिलाओं ने उदीयमान सूर्य को अर्घ देकर कठिन व्रत का समापन किया। इस दौरान गंगा घाटों और वरुणा के किनारे, सरोवरों, कुंडों पर आस्था, परंपरा और उत्सव की अद्भुत छटा दिखी। लगातार 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखकर सूप व डलिया में फल के साथ ही माला, फूल, धूप बत्ती व दीपक सजाकर पूजन के लिए तैयार महिलाओं के चेहरे पर थकावट का भाव नहीं दिखा। छठ मैया के प्रति उनका विश्वास और आस्था देख साथ आई महिलाएं भी उनके प्रति श्रद्धा भाव दिखाती रहीं। व्रती महिलाएं छठ माई के पारंपरिक गीत गाकर भगवान सूर्य से उदय होने के लिए मनुहार करती रहीं। जैसे ही पूरब दिशा से भगवान सूर्य की लालिमा बिखरने लगी, बच्चे जमकर आतिशबाजी करने लगे। सूर्य की पहली किरण दिखते ही हर ओर हर हर महादेव व जय छठी मैया का उद्घोष होने लगा। वहीं जल में खड़े होकर व्रतियों ने आदिदेव भगवान भास्कर को अर्घ दिया। व्रती महिलाओं के साथ उनके परिजनों ने भगवान भास्कर को अर्घ देकर उनके प्रति आस्था जताई। गंगा तट के अलावा शहर और ग्रामीण अंचल के अन्य सरोवरों, तालाबों, कुंडों, जलाशयों पर व्रती महिलाओं ने विधि विधान से छठी मैया के पूजन अर्चन के बाद सूर्यदेव को अर्घ दिया। व्रती महिलाओं ने अर्घ देने के दौरान भगवान भास्कर और छठी मैया से वंश वृद्धि और परिवार के मंगल की कामना की। अर्घ देने के साथ ही लोगों में प्रसाद लेने की होड़ मच गई। पूजा का बहुत बड़ा पर्व है। एक पूजा का समय खत्म हो चुका है। आप लोग बिल्कुल खाली करिए। किया जाता है। सूर्य भगवान और छठी मैया भाई और बहन है। इनका उगते सूरज और ढलते सूरज की पूजा होती है। सूर्य भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करें, हमारे देश और हमारे भविष्य को अच्छे बनाए रखें। हमारे बच्चे और हमारे परिवार के जो युवक हैं सबको मनोकामना सिद्ध करें। जय छठी मैया। वहीं बड़ेका स्थित सूर्य सरोवर पर अद्भुत छटा देखने को मिली। व्रती सहित सभी लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए छठ समिति सूर्य सरोवर की ओर से विशेष प्रबंध किए गए थे। सरोवर रंग बिरंगे विद्युत झालरों से जगमग रहा। वहीं लोग बैंड बाजे की धुन पर नाचते झूमते सरोवर पर पहुंचे। इसके साथ ही छठ मैया की कृपा से जिन लोगों की मनौती पूरी हुई वे दंडवत करते पहुंचे। हर ओर से छठ माता की महिमा का बखान करते पारंपरिक गीत गूंजते रहे। व्रती धूप दीप जलाए हाथ जोड़े आदिदेव भगवान सूर्य से उदित होने के लिए प्रार्थना करती दिखीं। वहीं जैसे ही आसमान में लालिमा छाई, भगवान सूर्य को अर्घ देने का क्रम शुरू हो गया। विभिन्न प्रकार के पकवानों और फलों से सजे सूप से अर्घ देकर व्रतियों ने भगवान सूर्य से अपनी बहन छठी देवी को प्रसन्न करने का अनुरोध किया। लोक धारणा है कि भाई को खुश करने पर बहन स्वतः ही प्रसन्न हो जाती हैं। ये एकमात्र लोक पर्व है जिसमें बेटों के साथ बेटियों के सुमंगल के लिए व्रत रखा जाता है। छठ मैया की कृपा से सकुशल व्रत संपन्न होने पर व्रती महिलाओं में काफी उत्साह रहा।
सारी महिलाएं मिलकर व्रत परिवार के लिए पूजा किए जाते हैं, अपने बच्चों के लिए किया जाता है और ये बनारस में खुशी उल्लास से मनाया जाता है। और यहाँ पे सभी महिलाएं मिलकर पूजा पाठ करती हैं और माँ का भजन गाती हैं और रात में भोर में अर्घ देने भोर में आती हैं और रात में भी अर्घ देती हैं और सूर्य भगवान का कोटि कोटि नमन करती हैं और छठ माता के प्रसाद एक दूसरे को समर्पित करती हैं और देती रहती हैं। ये छठ पूजा का महत्व है। आप लोग कहाँ से आ रही हैं? हम लोग बनारस के रहने वाले हैं। बनारस में कहाँ से? DLW। अच्छा, आज क्या क्या चढ़ता है? आज माँ को प्रसाद फल जिसके पास सब चढ़ा सकते हैं। परिवार में कितने लोग व्रत हैं? मेरे परिवार में मेरी माँ व्रत है, अपने बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है, महिलाएं व्रत रखती हैं और सारे मम्मी पापा भाई बहन मिलकर अर्घ देते हैं। कितने सदस्य लगभग आए होंगे आपके घर से? मेरे घर से 7 लोग आए हैं। इसी कड़ी में काशी के गंगा घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान हर ओर सिर्फ लोगों का हुजूम ही नजर आ रहा था। रंग बिरंगे विद्युत झालरों से सजावट, छठ माता के गूंजते गीत हर किसी को लुभा रहे थे। व्रतियों ने छठ मैया का मनुहार करते हुए उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ दिया। इसके साथ ही अखंड सौभाग्य की कामना के साथ महिलाओं ने होती है, इनसे जो भी हम लोग मांगते हैं, जो भी पूजा करते हैं, वो ये पूरा करती हैं। इनकी शक्ति अपरंपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा, ये घर पे जो व्रत रहा जाता है कठिन पालन से, यहाँ के जो प्रसाद बनते हैं, कैसे आप लोग ये 3 दिन ये हम लोग शुरू करते हैं लौकी चावल से, फिर उसके बाद हम लोग रात को मम्मी लोग जो होता है बस यौरा खा के व्रत रहती हैं। फिर उसके बाद सुबह में ये लोग कुछ खा पी के फिर व्रत शुरू करती हैं। फिर व्रत शुरू करने के बाद पूरा दिन भर निर्जला रहती हैं। जिस दिन हम लोग इन लोग व्रत शुरू करती हैं उसी ही दिन पूरा सुबह में उठ के साफ सफाई अच्छे से करके सब कुछ करने के बाद पूरा वो ठेकुआ बनता है, पूरा प्रसाद बनता है, चावल का लड्डू बनता है, ये सारा कुछ बनता है, पूरी बनता है। ये सब अर्घ देते टाइम क्या मान्यता ये है कि सूर्य भगवान जो है हम लोगों के लिए वो एक तरह से सोलर पावर है, तो उसी अकॉर्डिंग हर चीज़ जब भी हम लोग चाहे जल दे चाहे अर्घ, हम लोग जब भी देते हैं जल ही देते हैं, अर्घ उसको बोला जाता है। ठीक है, मान्यता ये है कि जब सूर्य भगवान उगते हैं तो उनको देखते हुए लोग अपने व्रत को तोड़ते हैं। तो इसके पीछे मान्यता इतना हमको पता नहीं है इस बारे में। मतलब मन्नत क्या है? मन्नत माना गया है कि कोसी यही होता है, मतलब जो परिवार होता है हम लोगों का, पूरी फैमिली होती है, वो अच्छे से मतलब आगे बढ़े, उनकी स्वास्थ्य जो है अच्छी रहे और उनका सब कुछ मतलब बढ़िया से बीते। मेरी माता जी करीब 20 सालों से छठ माँ का व्रत कर रही है। मान्यता ये है कि गंगा मैया की और सूर्यदेव की इसमें पूजा की जाती है। जैसे कि आप अभी यहाँ का दृश्य देख सकते हैं, सभी सूर्यदेव की आराधना कर रहे हैं। मन्नत मांगी जाती है। सभी से निवेदन है कि जो लोग भी अर्घ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं मां गंगा के जलस्तर में भगवान सूर्य को शांति बनाए रखें, क्योंकि कोविड के बाद तो ऐसा हो गया कि सबके लिए बस यही मांगना है कि सब स्वस्थ रहें और शांति बनाए रहें। सभी श्रद्धालुओं पर नजर बनाए रखें कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। जैसे कि आप देख सकते हैं गंगा जी बहुत ऊपर आई हुई हैं, लेकिन यहाँ के जो भी आयोजक लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छे से सारा अरेंजमेंट किया है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब अपने आप में बहुत अच्छे से पूजा कर रहे हैं। हम आए महमूदगंज से और पहले दिन एक बड़ा व्रत कठिन वाला है। पहले दिन लौकी और चावल खाते हैं, दाल, और दूसरे दिन लोहड़ा खाते हैं, खीर और रोटी खाते हैं, और उसके दूसरे दिन बिल्कुल निराजल रहते हैं, और फिर उसके दूसरे दिन आके अर्घ देके फिर जाके घर में पारण उरण करते हैं। माँ छठ क्या महत्व रहती है? क्या महत्व है? महत्व ये है कि ये करने से हर चीज घर में धन दौलत परिवार सबके लिए किया जाता है, धन धान के लिए किया जाता है, हर तरह से ये हम लोग को। छठ मैया से क्या कामना करती है देश के लिए, घर के लिए? हाँ, देश के लिए, सारे हमारे देश अच्छे से रहे
और जैसे हम लोग सब एकजुट होकर रहें, हिंदुत्व का हमारा बढ़ाते रहें। जैसे मोदी जी ने हिंदुत्व को हम लोग बढ़ाते रहें और ऐसे ही भगवान हम लोग को शक्ति दे। हमेशा हम लोग ऐसे ही कामना करते, छठी माता पूजा करते रहें। इसी क्रम में सारंगनाथ छठ पूजा समिति द्वारा छठ पूजा का विशेष आयोजन किया गया। डाला छठ के अवसर पर सारंगनाथ मंदिर प्रांगण के पोखरे में हजारों की संख्या में व्रत रहने वाली महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ देकर उनकी पूजा की। समिति द्वारा आए हुए सभी श्रद्धालुओं को दूध की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई और सभी में प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर विपिन पांडे, मनोहर यादव, अभिषेक पांडे, धीरज शुक्ला, सुभाष सिंह समेत दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता पिछले कई सालों से यहाँ सारंगनाथ शिव मंदिर के इस प्रांगण में छठ पूजा का आयोजन छठ पूजा समिति के द्वारा किया जाता है और छठ पूजा समिति ने बहुत ज़्यादा जो भी यहाँ आयोजन में हो सका है अपने से किया है। यहाँ के क्षेत्रवासियों का बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिलता है और उत्तर भारत के इस महत्वपूर्ण त्यौहार को यहाँ पर व्रत के लिए आते हैं। वो गाजीपुर बलिया के होते हुए पूरे पूर्वांचल क्षेत्र से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ जो आप कुछ जो भी छोटी मोटी त्रुटियाँ पा रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। और हम यही छठी मैया से आग्रह भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं, उगते सूरज को और डूबते सूरज को अर्घ देने के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है और अंत होता है। हम सूर्य देवता से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे समस्त जनजीवन का जो भी मनोकामनाएं हैं उसे पूर्ण करें। हम 35-36 साल से छठ कर रहे हैं और छठ मैया से जो मन श्रद्धा से अगर मांगता है छठ मैया पूरा करती है, निश्चित रूप से पूरा करती हैं। बाल बच्चे सबको सुखी रखती हैं। छठ मैया बिहार से आई हैं और यूपी पूरे पूर्वांचल में पूरा छठ मैया भर गई हैं। ये छठ मैया बहुत बड़ा छठ मैया का महिमा है। 4 दिन का व्रत बहुत कठिन व्रत है। हे छठ मैया सबके सुखी राखी। जय छठ मैया। छठी मैया का व्रत किए हैं। ये छठी मैया का व्रत बहुत ही महान है और छठी माई के कृपा से सबका मनोकामना पूर्ण होता है। सब सुखी रहें, भगवान सबका रक्षा करें। बोलो छठ मैया की जय। से आप ये छठ की पूजा कर रही हैं, क्या इसका महत्व आपको? हम 25-30 साल से इस व्रत को कर रहे हैं। इस व्रत की बहुत महिमा है। इस व्रत को करने से बहुत 4 दिन का व्रत रहता है और इस व्रत को करने से कुछ पता नहीं चलता है। इनकी इतना शक्ति रहती है छठी मैया की, बहुत अच्छे से पूरा हो जाती है और भगवान सबको अच्छा से रखते हैं और सबका पूरा करते हैं मनोकामना। बोलो छठ मैया की जय। मैं ऋषि नारायण श्री सारंगनाथ छठ पूजा समिति का अध्यक्ष। हमारे वाराणसी जिला में बिहार से चलकर आए, जो कि आज हमारा बिहार नहीं हमारा यूपी में भी मान्यता बढ़ गई है और हमारे जो कॉलोनी में अगर अगल बगल के लोग जो भी बसे हुए हैं हमारे छठ पूजा के लिए यहाँ पर हमारे श्री सारंगनाथ के मंदिर पर आते हैं, शिव कुंड के दरबार में, और हम लोग उनको बहुत ही अच्छी व्यवस्था देते हैं। जैसे हम लोग साफ सफाई वितरण किया जाता है, यहाँ पर लाइट झालरों से पूरी भरपूर सजावट की जाती है और जहाँ कोई दिक्कत होती है हम लोग उसको सदैव करने के लिए हमारे समिति के सभी पदाधिकारी व सदस्यगण हमेशा तैयार रहते हैं। इसी कड़ी में रामनगर में भी सूर्योपासना के महापर्व डाला छठ की धूम रही। भोर से ही लोग घाटों के किनारे एकत्रित होने शुरू हो गए। ढोल नगाड़े के साथ छठ माता के गीत पर लोग नाचते झूमते पूजन स्थल पर पहुंचे। बेदी पर दीपक जलाने के साथ ही उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ दिया गया और छठ माता से जीवन मंगल की कामना की गई।
भारतीय जनता पार्टी रामनगर की आज मैं खड़ा हूँ रामनगर के बलुआ घाट में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज ये उपासना का ये महापर्व डाला छठ अपने पूरे शबाब पर है और ये घाट पर श्रद्धालुओं का रेला बढ़ पड़ा है और ये जनसैलाब भी कहा जाएगा। ये भक्ति और आस्था और श्रद्धा का महापर्व डाला छठ जो कि आज पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है, इसकी एक अलग पहचान बन गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे सारी महिलाएं आधे पानी में खड़े होकर अपने इष्ट देव सूर्यदेव के आसमान में उदय होने की प्रतीक्षा कर रही है। वास्तव में कितना कठिन ये पर्व होता है डाला छठ का ये महापर्व। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष राज, रामनगर। डाला छठ पे आप क्या कहना चाहेंगे? डाला छठ पे छठ माँ को मैं प्रणाम करता हूँ और देशवासियों को डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। किसकी पूजा करने यहाँ गंगा तट पे आएंगे? छठ माता की। तो किसको जो है कि जल अर्पण कर रही हैं? वहीं डाला छठ पर एक तरफ जहां गंगा घाट पर अपार भीड़ दिखी तो वहीं दूसरी तरफ काफी लोगों ने अपने घर की छतों पर बनाए गए कृत्रिम जलाशय से सूर्य भगवान को अर्घ देकर कठिन व्रत का समापन किया। इसी कड़ी में विशेषरगंज में स्थित एक मकान की छत पर व्रती महिला स्मृति जायसवाल ने सपरिवार कृत्रिम जलाशय बनाकर छठी मैया का पूजन किया। व्रती महिला ने अर्घ देने के दौरान भगवान भास्कर और छठी मैया से वंश वृद्धि और परिवार के मंगल की कामना की। छठ की व्रत किया था, आज मेरा व्रत पूरा हुआ, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। यह व्रत मैंने अपने परिवार के सुख शांति और खुशहाली हो इस वजह से रखा था। मैं चाहती हूँ कि ना मेरे बच्चे स्वस्थ हों और खुश रहें। इस वजह से मैं एक माँ होने के ना वजह से मैंने ये व्रत रखा था, जिसके लिए मुझे बहुत 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 खुशी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय एकीकरण के नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। रन फॉर यूनिटी में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह वाराणसी पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम से सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा तक हजारों की संख्या में स्कूली छात्र, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और पुलिसकर्मियों ने रन फॉर यूनिटी में भाग लिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सरदार पटेल की ये देन है कि आज भारत एक है। आज डबल इंजन की सरकार एकमत होकर देश के सभी नागरिकों का विकास कर रही है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के शहादत दिवस पर भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा बीते कल गुजरात के मोरबी में हुई घटना को लेकर कैबिनेट मंत्री ने दुख जताया। सरदार पटेल का सपना था कि किसान खुशहाल हो, उनका दोगुना हो और प्रॉफिट भी दोगुना हो, और उसको भी आदरणीय मोदी जी आने के बाद किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर रहा है। ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती और ये सब किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर रहा है। उनका जो सपना था कि गरीब खुशहाल हो, गांव खुशहाल हो, किसान खुशहाल हो, आज आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी ने वो बंटांगियाँ, मुसर, थारू, नौकरी कभी नहीं मिलता था। पेपर में पढ़ा 18 दरोगा, थारू समाज के लोग दरोगा थानेदार बन रहे हैं, आज ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। समाज के सभी वर्गों का सम्मान बढ़ रहा है। आज दिव्य और भव्य कुंभ में स्वच्छता कर्मी का पैर धोने का काम कोई करता है तो आदरणीय मोदी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति से उसको ऊपर उठाते हैं और एक एक गरीब का पक्का मकान से लेकर शौचालय, आयुष्मान का कार्ड, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, संपूर्ण खुशहाली। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में 80 करोड़ लोगों को बचाने ये महापुरुषों का, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का जो देश के लिए बलिदान दिया, कुर्बान, उन्हीं की यही इच्छा थी देश में अनुशासन हो, लोग एक दूसरे से मिलकर रहें, किसी को तकलीफ न दें, किसी को दुख न दें और पूरा विश्व शांति के मार्ग पर आगे पहुंचे। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, राज्य को और देश को खुशहाल के रास्ते पर बढ़ रहे हैं।
आज उनकी जयंती के अवसर पर यही हम सबका श्रद्धांजलि होगा, उनके चरणों में मेरा नमन होगा हम सबका, और वहाँ आशीर्वाद लेकर देश खुशहाल हो, गरीब खुशहाल हो और देश पूरी दुनिया के अंदर मार्गदर्शन करे, यही हम सबका सपना साकार हो। मंत्री जी, आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत दिवस भी है। आज उनको भी मैं श्रद्धांजलि देता हूँ इस पर। हाँ सर, गुजरात के मोरबी में जिस तरह की घटना हुई, ये दुखद घटना है, दुखद घटना है, दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है और शोक संवेदना हम सब व्यक्त करते हैं। कोतवाली थाना अंतर्गत कंप्यूटर पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सारनाथ पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिल व पार्ट समेत 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन आरती सिंह ने बताया कि सारनाथ पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहन की चेकिंग की जा रही थी, तभी चंद्रा चौराहे के पास मोटरसाइकिल से नाबालिग आ रहा था, जिसको रुकने का इशारा किया गया, जिस पर वो भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि हम भीड़भाड़ वाले इलाकों से मोटरसाइकिल चुराते हैं और एक मिस्त्री के सहारे हम उसका कुछ पार्ट्स बदल के उसे कम दामों में बेच देते हैं और नंबर प्लेट पार्ट्स बदल जाने से गाड़ी पकड़ने का डर नहीं होता है। तीनों गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया। आज सारनाथ पुलिस द्वारा 3 शातिर चोर पकड़े गए हैं, जो कि 2 पहिया वाहनों को चोरी करते थे और उसका पार्ट्स बदल के उसको बेच देते थे। इनमें एक बाल अपचारी भी है और जो 2 लोग हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: दीपक चौहान पुत्र सुक्खू चौहान और पंचम भारद्वाज पुत्र रामरतन भारद्वाज। दोनों जो हैं रसूलगढ़ थाना सारनाथ के हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी यही होता है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये जाते हैं और मोटरसाइकिल चोरी कर लेते हैं और फिर जहाँ भी इनका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है उसके बाद मोटरसाइकिल खड़ा कर देते हैं। इन लोगों को पकड़ने के पश्चात अभियोग पंजीकृत कर लिए गए हैं और विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी चोरी करके ये और किन लोगों का सहारा लेते थे, जैसे दुकानदारों का या किसका सहारा? बेसिकली उसमें से एक जो है वो स्पेयर पार्ट्स बदलने वाला व्यक्ति है। वो रेलवे क्रॉसिंग के पास एक जगह है जहाँ पे ये जाते हैं और स्पेयर पार्ट्स बदल लेते हैं ताकि लोग पहचान ना पाए और उन गाड़ियों को बेच देते हैं। फिर इन लोगों का कुछ आपराधिक इतिहास पहले का? पहले ये काशी जोन से इसमें से एक व्यक्ति जो है वो गाड़ी चोर में ही, वाहन चोरी में ही छूटा है 3 महीने पहले। तो बेसिकली ये लोग वाहन चोर ही हैं। श्री श्याम मंडल द्वारा भव्य ध्वज पताका यात्रा निकाली गई। श्री श्याम मंडल की ओर से मैदागिन स्थित हनुमान मंदिर से प्रभु श्री श्याम की भव्य ध्वज पताका यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त हाथों में ध्वज पताका लिए भजन कीर्तन करते चल रहे थे। ये यात्रा जिन भी मार्गों से होकर गुजरी, वहां पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। समिति के सदस्यों ने बताया कि दीपावली के अगले दिन से ये शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसका आज 6वां दिन रहा। वहीं ये यात्रा श्याम जयंती के दिन समाप्त होती है। आज 7वां दिन है। ये दीपावली के दूसरे दिन से प्रारंभ होती है। चूँकि इस बार ग्रहण था इसलिए एक दिन बाद प्रारंभ हुई और आज ये 6वां दिन है। एकादशी के दिन श्याम जयंती पड़ती है, उस दिन इस यात्रा का समापन शोभा यात्रा के साथ होगा, जो मैदागिन से प्रातः 8 बजे प्रारंभ होगी और लक्सा स्थित श्याम मंदिर जाके पूर्ण होगी। रात्रि में श्याम जयंती के अवसर पर श्री श्याम प्रभु का जन्मोत्सव श्याम मंदिर में मनाया जाएगा। शोभा यात्रा का उद्देश्य ये होता है कि हम सभी श्याम भक्तजन श्याम प्रभु का गुणगान करते हुए विश्व के कल्याण की कामना करते हैं और प्रभु से ये आशीर्वाद मांगते हैं कि हम सभी काशीवासी संपन्न रहें और प्रभु का यह उत्सव निरंतर हम मनाते रहें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डैनकाशी के प्रबंध निदेशक द्वारा सपरिवार छठ माता का पूजन किया गया। सूर्योपासना का महापर्व डाला छठ पर भक्ति और आस्था का जनसैलाब देखने को मिला, क्योंकि यही एक ऐसा पर्व है जो हर रिश्ते को जोड़ता है। इस पर्व पर लोग दूर दराज के रिश्तेदारों को भी बुला लेते हैं, साथ साथ डाला छठ पर्व मनाने के लिए। बिहार से आकर पूरे विश्व में अपनी एक खास पहचान बना चुका ये डाला छठ पर्व सभी रिश्तों को एक सूत्र में पिरो कर रखता है। वहीं रामनगर के घाट पर डैनकाशी के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र सिंह दीनू ने सपरिवार आदिदेव भगवान भास्कर को अर्घ दिया और छठ माता से डूबते हुए भास्कर हमारे जो लोगों की आस्था है, और जो लोग पर्व छठ पे दूर दराज से श्रद्धांजलि सभी आए लोगों को, सब लोगों ने आज जो भास्कर को डूबते हुए सूरज अर्घ दे रहे हैं, इन्हीं को आज मान के छठी का जो आज दे रहे हैं सब लोग, आज इन्हीं को जल दिया जा रहा है। अच्छा, अब भगवान भास्कर से क्या मांगे? सबका कल्याण हो और सब जितने आए हैं श्रद्धालु सबका भला हो, सबको जो भी जिसकी अपनी है वो पूरी हो, यही हम लोग की सबकी कामना है। जरा आप बताएं, आज आप किसकी पूजा की? छठ माता की। छठ माता की। तो आज के दिन अभी किसको जल दिए? आपने अभी किसको जल दिया है? चंद्रमा को दिया, सूर्य भगवान को, सूर्यदेव को अस्त होते हुए। तो कल भी पूजा है कि जो शाम को अस्त में दिया जाता है। हाँ, सब लोग सुबह अर्घ देते हैं, शाम को जो शाम। तो ये छठ मैया से क्या मांगा आपने? परिवार सब लोग अच्छे से रहे। गंगा में स्नान करते समय गहरे पानी में जाने से किशोर की मौत हो गई। सोमवार को सुबह रामनगर के घाट पर व्रती महिलाएं डाला छठ पर्व पर पूजन अर्चन कर रही थीं। इसी बीच बादल नामक 13 वर्षीय किशोर एवं अन्य साथी बादल के साथ गंगा के गहरे पानी में स्नान करने के लिए कूद पड़े, जहां सभी डूबने लगे। शोर शराबा सुनकर स्थानीय लोगों ने गंगा में डूब रहे कुछ लोगों को बचा लिया, परंतु बादल नामक किशोर डूब गया। घटना की सूचना पर रामनगर पुलिस घटनास्थल पहुंची। शव को मंडलीय चिकित्सालय के मर्चरी में रखा गया है। मृतक कहां का रहने वाला है, कौन कौन लोग मृतक के साथ स्नान कर रहे थे, इसकी सही से जानकारी नहीं मिल पाई है। ये घटना सुबह की है, जब छठ माता जी का पूजा हो रहा था। सूर्य भगवान जब उदय हो रहे थे तो ये 3 बच्चे थे, ये नहा रहे थे और तीनों बच्चे डूब रहे थे। 2 बच्चों को लोगों ने बचा लिया और ये बच्चा डूब गया और इसकी बॉडी 5 घंटे बाद मिली, तो हम लोग लेकर आए कपिल चौरा। इसके माँ पर क्या बीत रही है हम लोग देख रहे हैं। बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। एक 13 साल का बच्चा जो हम लोग के मड़िया गांव का था, आज हम लोग के बीच में नहीं है। बहुत दुख है, बहुत तकलीफ हम लोग को। बच्चे क्या नाम, कितनी उम्र थी? बच्चा 13 साल का है। सारनाथ पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल संग 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। सारनाथ पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिल व पार्ट समेत 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन आरती सिंह ने बताया कि सारनाथ पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहन की चेकिंग की जा रही थी, तभी चंद्रा चौराहे के पास मोटरसाइकिल से नाबालिग आ रहा था, जिसको रुकने का इशारा किया गया, जिस पर वो भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि हम भीड़भाड़ वाले इलाकों से मोटरसाइकिल चुराते हैं और एक मिस्त्री के सहारे हम उसका कुछ पार्ट्स बदल के उसे कम दामों में बेच देते हैं और नंबर प्लेट पार्ट्स बदल जाने से गाड़ी पकड़ने का डर नहीं होता है। तीनों गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया। आज सारनाथ पुलिस द्वारा 3 शातिर चोर पकड़े गए हैं, जो कि 2 पहिया वाहनों को चोरी करते थे और उसका पार्ट्स बदल के उसको बेच देते थे। इनमें एक बाल अपचारी भी है और जो 2 लोग हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: दीपक चौहान पुत्र सुक्खू चौहान और पंचम भारद्वाज पुत्र रामरतन भारद्वाज। दोनों जो हैं रसूलगढ़ थाना सारनाथ के हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी यही होता है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये जाते हैं और मोटरसाइकिल चोरी कर लेते हैं और फिर जहाँ भी इनका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है उसके बाद मोटरसाइकिल खड़ा कर देते हैं।
इन लोगों को पकड़ने के पश्चात अभियोग पंजीकृत कर लिए गए हैं और विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी चोरी करके ये और किन लोगों का सहारा लेते थे, जैसे दुकानदारों के या किसका सहारा है? बेसिकली उसमें से एक जो है वो स्पेयर पार्ट्स बदलने वाला व्यक्ति है। वो रेलवे क्रॉसिंग के पास एक जगह है जहाँ पे ये जाते हैं और स्पेयर पार्ट्स बदल लेते हैं ताकि लोग पहचान ना पाए और उन गाड़ियों को बेच देते हैं। फिर इन लोगों का कुछ आपराधिक इतिहास पहले का? पहले ये काशी जोन से इसमें से एक व्यक्ति जो है वो गाड़ी चोर में ही, वाहन चोरी में ही छूटा है 3 महीने पहले। तो बेसिकली ये लोग वाहन चोर ही हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही कठिन व्रत डाला छठ हुआ पूर्ण। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का हुआ आयोजन। कोतवाली थाना अंतर्गत कंप्यूटर पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। और श्री श्याम मंडल द्वारा निकाली गई भव्य ध्वज पताका यात्रा। ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।